हेलो एवरीवन। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे अनुपात और समानुपात के सभी प्रश्नों को। एक ही लेक्चर में पूरे प्रश्न को हम कवर करेंगे। तो आइए, पहला जो प्रश्न है, अनुपात में सबसे पहले हमको ये देखना है कि कोई भी जब हम प्रश्न पढ़ेंगे अनुपात का, तो हमको ये ध्यान देना है कि एक कोई सर्किल ऐसा बनता है जब उस सर्किल के आधार पर हमारे प्रश्न को चलाना है। जैसे कोई क्लॉक है, उसको ए यहाँ है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्या है, सी है। तो इसी के आधार पर हमको प्रश्न को डील करना है, ए बी सी। ठीक, तो आइए आज हम आपको जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रश्न होता है, अनुपात समानुपात का प्रश्न होता है, उसी पर बात करेंगे और एक ही लेक्चर में सभी प्रश्न को हम कवर करेंगे, जो आपके आगामी पुलिस पेपर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आइए देखते हैं कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात दिया है 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो आइए, मैं मान लेता हूं कि कोई एक कक्षा कक्षा है, क्लास क्लास एक कोई 1 है और दूसरी क्लास है कोई क्लास 2 है और एक क्लास क्या है, 3 है। कोई 3 क्लास है। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एज्यूम करेंगे कि कक्षा एक कक्षा 1 है और एक कक्षा 2 है और एक कक्षा क्या है, 3 है। इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। ये देखिए, अब इसका रेशियो लिखा जाए। रेशियो दिया है 4, 6 और कितना, 9। अब यहाँ पे कहा है कि 12 की वृद्धि हो जाती है, तो अनुपात क्या हो जाता है, 7, 9 और क्या हो जाता है दोस्तों, 12 हो जाता है। जरा आप हमको ये बताओ कि इनके अनुपात में कितना वृद्धि हो रही है। इनके अनुपात पे आप देखोगे तो यहाँ पर +3 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी +3 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी +3 की वृद्धि हो रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रश्न में +3 की वृद्धि हो रही है, लेकिन हमारे प्रश्न में 12 की वृद्धि बता रहा है। इसका मतलब ये है कि देखो कि यहाँ पर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो 3 एक नाम 3, 3 चौका कितना, 12। अब देखो कहा है कि पूर्व में हमारे पास कितने विद्यार्थी थे। तो देखो 9 6 6 4 कितना, 10 और 10 9 कितना हो जाएगा, 19। तो 19 में हम 4 से गुणा कर देंगे, 19 गुणे 4, तो 19 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 चौका 76। 19 चौका कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब कहोगे सर जी 19 कहाँ से आया, तो 19 आया है, देखो 4 + 6 + 9 को जोड़ा गया है तो आया है 19। ये कुल विद्यार्थियों की संख्या है, लेकिन पर वृद्धि एक पर कितनी की वृद्धि हो रही है, 4 हो रही है। तो 19 पर कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, वो आंसर नंबर आएगा 2। यही आएगा कि 76 विद्यार्थी थे। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये प्रश्न है हमारा अगला। अगला प्रश्न है कि दो संख्याएं हैं। मान लो यही कोई दो संख्या है, संख्या एक मैं माना और ये संख्या मैंने माना 2। ठीक है, ये इसका अनुपात कितना है, 3 और इसका अनुपात कितना है, 5 दिया है। यदि दोनों से 9 घटा दिया जाए
तो 12 का क्या अनुपात हो जा रहा है, 12 और 23 हो जा रहा है। अब ये बताओ कि 12 23 हो जा रहा है, इसको जब मैं बराबर करने चलूंगा तो क्या करूंगा, देखिए इसको बराबर करना है तो यहां से जब घटाओगे तो 2 आएगा, यहां से घटाओगे तो 11 आएगा। 11 का गुणा ऊपर कर दो और 2 का गुणा नीचे कर दो, तो 11 तिया कितना हो जाएगा 33, और 11 पचे कितना 55, और इस 2 का गुणा नीचे में करोगे तो 12 दूना 24, और 23 दूना कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब देखो रेशियो बराबर हो गया, घटाओगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखो घटाया जाएगा तो कितना आएगा इसमें, इसको घटाओगे 15 में से 6 गए कितना आएगा 9, इसका जो अंतर आएगा दोस्तों, अंतर कितना आएगा इसका, इसका जो अंतर आया वो आया 9, अंतर आया 9 आया। लेकिन जो आपके प्रश्न में भी अंतर कितना दिया 9, तो 9 बराबर 9 कर दोगे तो कट करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जब 1 आया तो आपसे पूछा कि वे संख्याएं कौन होंगी, तो वे संख्याएं यही होंगी, यदि 33 में 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 33 आएगा, और इस 55 में 1 का गुणा करोगे तो क्या आएगा 55 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 33 और 55 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए यही है हमारा प्रश्न, 33 और 55 वाला आंसर हमारा सही है। अब देखो हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा ये है, देखिए ये देखिए a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए दिया है। इसका मतलब है कि जब इस प्रकार का रेशियो दिया जाएगा और a प्लस बी प्लस सी दिया जाएगा तो आप इसी तरीके से कुछ बनाओगे। अब देखो लिखोगे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देख रहे हैं कि 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इसको सबको जोड़ू, 7 6 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 13 8 कितना हुआ 21। अब इसको लिख रहे हैं तो कोई कांस्टेंट लिख देंगे, 21 के हो गया। अब देखो ए बी सी का मान हमको मिला कितना 14, यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा 21 के, 21 के हो जाएगा। तो 7 दूना 14 और 7 त्रिक कितना हो गया 21। इसका मतलब हुआ के बराबर क्या आ गया 4/3, के बराबर 4/3 आ गया मित्रों। अब हमसे पूछा है कि बताओ भैया सी का मान क्या होगा। सी का मान बताने के लिए आप किसी एक इसी समीकरण को लीजिए, चुनिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 14। अब बताओ ए प्लस बी का मान कितना हमारे प्रश्न में है 6, 6 के दिया है, 6 के का मान कितना है 4/3 है, और प्लस सी बराबर कितना हुआ 14। अब 3 दूना कितना होता है 6, 4 दूना 8, सी बराबर 14 में से 8 को घटाओगे कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा 6, इसका उत्तर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा उत्तर कितना आया 6 आया। ठीक, अब उसी प्रकार आप किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हो, जब आपको के मिल गया है तो आप सबका उत्तर निकाल सकते हो। आइए हम आगे चलते हैं, ये हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न कि 624 रुपए को 3 व्यक्तियों में बांटना है जिनका रेशियो दिया हुआ है कि 1/2, 1/3, रेशियो 1/4 वितरित किया जा रहा है, तो सी का भाग कितना होगा। तो सबसे पहले मित्रों आप ये देखो, 1/2 को लिखिए आप, 1/2 को लिखेंगे 1/2 लिख लिया। अब देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा मुझे लगता है 12, इसका एलसीएम 12 आएगा, तो 12 से गुणा करो यहाँ पर,
और फिर अनुपात लगाओ, 1/3 है, यहाँ 12 से गुणा करो, फिर लगाओ 1/4, यहाँ से 12 से क्या करोगे गुणा। ये देखो ये ए का मान है, ये देखो किसका मान है, बी का मान है, ये किसका मान है, सी का मान है। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 छक्के 12, 3 चौके कितना 12, 4 तिहाई कितना 12, तो आ गया कितना 6:4 कितना 3, 6:4:3 आ गया, जो शुद्ध शुद्ध रेशियो आया है। यानी ए का मान 6, बी का मान 4 और सी का मान कितना 3। अब आपसे पूछा है सी का बताओ, सी का भाग बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि 6, सी का भाग क्या हो जाएगा, सी का भाग है 3/13, 3/13 और गुणे कितना हो जाएगा 624। अब इसको काटोगे तो कितना आएगा, 13×5 = 65 होता है, 13 चौका कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, 13 चौका 52, 10 बचेगा और 104, 13×8 कितना होगा 104, एक कट गया, देखिए कट गया जब तब अब गुणा कर दो, 8×3 कितना 24 और 4×3 12, 2 कितना 24, यही उत्तर होगा इसका 144 रुपये, 144 रुपये। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आएगा तो पहले उसको आप एलसीएम लेकर के छोटा कर लोगे, तब आप क्या करोगे हल करोगे। आइए आगे हम बताते हैं आपको। ये देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रैक्टिस क्लास है दोस्तों, यूपीपी के लिए प्रैक्टिस क्लास है। इसमें मैं आपको रेशियो के सभी प्रश्नों को बताऊंगा जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न दिया है कि मासिक आय, आय का मतलब क्या लिखते हैं इनकम, आई का अनुपात दिया है 4:3, ठीक है। फिर दिया है कि खर्च, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, ई कितना दिया है 3:2। अब बताओ भैया जितना कमाओगे और फिर खर्चा करोगे तो जो बचेगा वो बचत होगा, इसका मतलब हुआ इसको घटाओगे तो एक आया यहाँ पर और एक आया यहाँ पर, आया ना। तो ये क्या है बचत है, सेविंग है, क्या है सेविंग है। यानी सेविंग का रेशियो 1:1 है, लेकिन वहां पर कह रहा है कि सेविंग प्रति माह कितना आ रहा है 600 रुपये आ रहा है, 600 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एक आया नहीं, यानी एक बराबर कितना, एक बराबर 600। तो आपसे पूछा है कि आप बताओ ए की मासिक आय कितनी है, ए की मासिक आय कितनी है, ए और बी यही है। तो ए की मासिक आय 4 अनुपात में था, तो यहाँ पर 600 गुणे क्या हो जाएगा 600 गुणे 4 हो जाएगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 2400। यदि बी का पूछता तो 3×600 कर देते तो कितना आ जाता 1800 आ जाता, ठीक। तो कोई भी प्रश्न यदि आएगा मासिक आय से संबंधित तो आप उसको ऐसे ही लगाएंगे, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब कभी भी सिक्के से संबंधित मूल्य आएगा तो जब आपके प्रश्न में मूल्य दिया है तो मूल्य बनाना पड़ेगा, यदि सिक्के दिए हैं तो सिक्का बनाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना है। जैसे अब देखो इसका जो अनुपात दिया है ये दिया है 2:3, ठीक। तो अनुपात दिया है तो मैं लिखता हूं अनुपात 2, 3 और 4 लिख लिया। ये क्या है सिक्कों का अनुपात है, 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे का सिक्का। मित्रों जो है जो 50 पैसा होता है, ये मान लो ये 50 पैसा है, लेकिन जो 25 पैसा है वो 1 रुपये का 4 भाग होता है, 25-25 जुड़ता है, 25 चौको 100 होता है और एक, यानी इसको रुपए में बनाने के लिए
इसके अनुपात में मुझे भाग देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें मैं यदि ये तो मान लो रुपया में ठीक है, इसमें मैं 2 से भाग करूंगा, क्यों? क्योंकि 1 रुपए में 2 50-50 पैसे के सिक्के होते हैं। 25 पैसे है तो 25 पैसे में 4 सिक्के होते हैं, प्लस लगा दो इसको, ठीक है, प्लस लगा दिया तो 4 4 से क्या होगा, कट गया। अब बताओ यहाँ पर कितना था, 216 है, 216। अब देखो 2 दूनी 4 और प्लस 3, प्लस कितना 2 आया, और यहाँ का जो 216 है, 216 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको काटोगे 4 3 7 2 कितना 9, 4 3 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 216 गुणे 2 और बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहां पर मैं मान लेता हूं x है कोई चीज, ठीक। इसको जब काटेंगे हम तो ये कितनी बार कटेगा, देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 3 दूना कितना 6 हो गया। अब फिर इसको काटोगे तो 3 दूना 6, 3 चौके 12, यानी 24 दूना कितना आएगा, 48 आ गया। 24 दूना 48 आ गया, यानी x बराबर कितना है, 48 है। हमसे पूछा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे का अनुपात कितना है, 3। तो 48 गुणे क्या कर दोगे, 3 कर दोगे, 8 3 24, और 8 3 24 और 2 कितना हो जाएगा, 44। 144 इसका क्या हो जाएगा मित्रों, आंसर हो जाएगा। 144 इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप इसको देख करके समझ जाएंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है यह, ठीक। आइए हम आगे चलते हैं। ये देखो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न मैं यहीं पर इसको लगाता हूं। 7वां प्रश्न है यह कि अनुपात दिया है कि 13, और फिर दिया है 11, फिर दिया है क्या 7। उसमें दिए हैं कितने, ये सिक्के हैं बच्चे, किसके सिक्के हैं, तो लेकिन ये तो मूल्य है, ये क्या है, ये मूल्य है, ठीक है। जब ये मूल्य है तो मूल्य को क्या करोगे, पहले सिक्का बनाओगे। मूल्य को क्या बनाओगे, क्योंकि यहाँ जब सिक्का है, जब यहाँ सिक्का लिखा है तो अनुपात को भी क्या बनाओगे, सिक्का बनाओगे। क्या बनाओगे बच्चे, सिक्का बनाओगे। सिक्का बनाओ, कैसे सिक्का बनाओगे, 13 अनुपात का 1 रुपए का सिक्का है, यानी 1, 13 लिख दिया जाएगा, ठीक। अब बताओ 1 रुपए में कई अठन्नी होता है, 2 ठे ना, तो 2 ठे, 11 गुणे क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर 7 में कितना 25 पैसा होगा, 4, 7 गुणे 4। अब देखो भाई, अब ये जो आया, ये आया सिक्का, 13, 13 लिख दिया जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 7 चौके 28। इसको जोड़ो, 8 2 10 और 10 3 कितना 13, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 कितना 6, यानी 63 सिक्के आए। 63 सिक्के मेरे रेशियो से आए, लेकिन मेरे प्रश्न में कितने सिक्के हैं, 378 सिक्के हैं बच्चे। तो 378 को देखो, 378 भागे कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, 6 3 18, 6 6 36 1 37। इसका मतलब है 6 आया। 378 में 63 से भाग दिया तो कितना आया, 6 आया। अब पूछा है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो बोलिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 का रेशियो कितना है, 50 का रेशियो आया है, 50 का रेशियो कितना है, 22 आया है ना। 11 दिया है तो 11 छक्का 66 ऑप्शन में है नहीं, तो हमें 22 लिखना है। ये देखो, ये 1 रुपए का सिक्का था, ये 50 पैसे का सिक्का था, और एक ऐसा सिक्का था, ये 25 पैसे का सिक्का था, ठीक है।
लेकिन जो इसका जब मैं ये तो मूल्य था, लेकिन जब मैं इसको सिक्का बनाया तो मेरा जो सिक्का आया वो कितना सिक्का आया, 22 सिक्का आया। कितना सिक्का आया, 22। और इसी 22 को पूछ रहा है, तो 22 गुणे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ये कितना, 13। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 132। आप इस बात को बेखौफ होकर ध्यान देना है आपको कि जब आपके प्रश्न में मूल्य दिया है तो अनुपात को मूल्य के रूप में सेट करेंगे। यदि आपको सिक्का दिया हुआ है, अनुपात को सिक्का बनाओगे, ठीक है। यदि ऐसा नहीं कर पाओगे तो आपका प्रश्न बनेगा नहीं, कतई नहीं बन सकता। ठीक, आइए हम आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं कि कितना अनुपात में, 1, 2 और 3 इस रेशियो में सिक्के दिए गए हैं। यदि थैली में कुल धन, कुल धन क्या है, 30 रुपया है, ठीक है। कुल धन कितना है, 30 रुपया है। तो हमको बताओ भाई, अब देखो ये दिया रुपया में, तो इस सिक्के को भी रुपया में बनाना पड़ेगा। जब बनाओगे तो 25 पैसे यानी 1 गुणे 25 बटे क्या करो, 100 करो, अनुपात लगाओ। यहाँ पर 2 है, 2 गुणे 10 बटे क्या करो, 100 करो। फिर यहाँ पर 5 है, अनुपात लगाओ, 3 गुणे 5 बटे क्या करो, 100 करो। ठीक, अब देखो ये हो गया हमारा प्रश्न। मैं इस अनुपात को क्या कर रहा हूं, मैं अब प्लस बना दे रहा हूं, इसको मैं प्लस बना दे रहा हूं। यहां पर मैं अब लिख दे रहा हूं 30 रुपया। क्या लिख दे रहा हूं, 30 रुपया लिख दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो यहां पर 25, यहां पर 20, 25 20 कितना हो जाएगा, 45, और 45 और 15 कितना हो जाएगा, 60। 60 बटे 100, 60 बटे 100 बराबर कितना, 30। अब इसको काटोगे तो 30 दूना कितना, 60, और 2 का नाम 2, 2 पचे 10, 50, यानी 1 बराबर कितना आया, 50 आया। 1 बराबर क्या आया बच्चे, 50। 1 बराबर 50 आया। तो आपसे पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो आप बताओ 50 पैसे का अनुपात कितना है। ये 25 पैसे का अनुपात है, 50 पैसे का अनुपात, ये 5 पैसे का यही अनुपात है 3, और ये 10 पैसे का अनुपात है, 10 पैसे का अनुपात है, और ये 25 पैसे का अनुपात है, 25 पैसे का अनुपात है। तो आपको जो प्रश्न दिया है कि बताओ भैया 5 पैसे का क्या अनुपात है, तो जो 5 पैसे का अनुपात है 3 है, तो आप 50 गुणे क्या करोगे, 50 गुणे 3 कर दोगे तो कितना उत्तर आएगा, 150। कितना आएगा, 150 आएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 150। ठीक, आइए आइए ये देखिए हमारा प्रश्न है। अब देखो जरा एक चीज हम आपको बता देते हैं, 2-3 बातें हम आपको बता देते हैं, फिर मैं आपको प्रश्न करवाता हूं। आपसे पूछा जाएगा प्रथमानुपाती क्या होता है, द्वितीयानुपाती क्या होता है, तृतीयानुपाती क्या होता है। ये सब जब आपको प्रश्न में आएगा तो आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए एक एक चीज को मैं बताता हूं। प्रथमानुपाती, जब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथमानुपाती क्या होता है, प्रथमानुपाती क्या होता है, ये पहली बात है। प्रथमानुपाती का मतलब होता है कि कोई संख्या है, इसमें 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, मान लो ए है, और ए क्या है, बी है, और ए सी है। ठीक है, तो प्रथमानुपाती में प्रथम पे अनुपात लगा देते हैं, जैसे यानी x अनुपाते a अनुपाते समानुपाते b अनुपाते क्या, c।
यही है। तो प्रथम में जब मैंने अनुपात लगाया तो ये x बटे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, b बटे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा ab बटे c, ab बटे c। यानी जब आपको प्रथमानुपाती पढ़ना होगा तो आप ध्यान देंगे कि पहला अनुपात गुणे दूसरा अनुपात बटे तीसरा अनुपात हो जाएगा उत्तर। इसका मतलब हुआ यही आपको ध्यान रखना है, प्रथमानुपाती में ये ध्यान रखोगे। अब देखो मैं आपको द्वितीय अनुपाती बताता हूं। द्वितीय अनुपाती में द्वितीय अनुपाती द्वितीयानुपाती या इसी को कहते हैं मध्यानुपाती। ठीक है, इसमें दो लोग रहेंगे। इसमें कितने लोग रहेंगे, दो लोग, ए और बी। इसमें केवल दो लोग रहेंगे। द्वितीय का मतलब दो, दो लोग हैं। अब इस दो लोगों को मैं किस प्रकार से सेट करूं कि मेरा काम बन जाए। ठीक है, तो देखिए द्वितीय अनुपाती में मैं लिखता हूं ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते कितना, x लिख दिया। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो a बटे क्या आएगा, b आएगा, और यहाँ पर b बटे क्या आएगा, x आएगा। इसका और इसका ऐसे गुणा किया जाएगा तो आएगा x बराबर बी स्क्वायर अपान कितना, a आएगा। यानी द्वितीय अनुपाती जब आपसे पूछा जाएगा तो हमें सूत्र याद रखना है कि दूसरे का स्क्वायर बटे पहला, दूसरे का स्क्वायर बटे क्या, पहला। तो देखिए द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती का प्रश्न तो यही दिया है, लेकिन मैं आपको सबको बताने के बाद ही प्रश्न करवाऊंगा। आइए, ये द्वितीय अनुपाती हो गया। अब तृतीय अनुपाती देखिए, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती में जब आप जाओगे तो अब देखिए तृतीय अनुपाती जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है। तृतीय अनुपाती में सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गलती हो गई भाई। देखिए मैं आपको बता देता हूं, तृतीय अनुपाती में आप देखोगे कि इसमें कोई दो लोग हैं, ए बी और बी एक्स ऐसे दिया है। तो तृतीय अनुपाती में आप देखेंगे ए बटे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक्स बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर अपान कितना आएगा, ए आएगा। ये है तृतीय अनुपाती। ठीक है, देखो एक चीज गलती हो गया है, उसको सुधार लीजिएगा। कि द्वितीय अनुपाती में, ये द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती इसी को कहते हैं, मध्यानुपाती कहते हैं। इसको जब हम सेट करते हैं तो आता है कि x बराबर आएगा अंडर रूट ए बी। इसका मतलब होता है दोनों पदों का गुणनफल का वर्गमूल हम जब ले लेते हैं तो हमको मध्यानुपाती मिल जाता है। ठीक है, और चतुर्थानुपाती जब हमसे पूछता है तो चतुर्थानुपाती जब हमसे पूछता है तो हम लिख देते हैं चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती जब हमसे पूछता है तो लिख देते हैं कि b गुणे सी बटे ए लिख देते हैं। ये सूत्र हमको याद ही होना चाहिए। जब हम इसको याद करके एग्जाम में जाएंगे तो एक आध प्रश्न हमसे यहाँ से मिल जाएगा। आइए मैं आपको प्रश्न को सॉल्व करवाता हूँ। देखिए पूछा है कि मध्यानुपाती बताओ। मध्यानुपाती, मध्यानुपाती का मतलब होता है कि द्वितीय अनुपाती पूछा जा रहा है, द्वितीय अनुपाती पूछा जा रहा है, द्वितीय अनुपाती। ठीक है, तो द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती पूछा जा रहा है तो हमें क्या करना है कि हमें सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र भाई, कौन सा सूत्र हमको याद होना चाहिए है, हमको सूत्र याद होना चाहिए
ए तथा सी का मध्यानुपाती बी हो तो ए क्यूब माइनस बी ए क्यूब ए माइनस बी क्यूब अनुपाते बी माइनस सी क्यूब क्या होगा। अब देखो ए और सी का मध्यानुपाती कितना होगा, ए इंटू सी होगा। दिया है क्या, मध्यानुपाती बी हो तो क्या होगा। अब देखो जब इस तरह का कोई आता है तो हम इसका वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे तो ए सी अपान क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा। इतना जब हमको मिल गया तब हम कुछ क्या करेंगे, क्या करेंगे देखिए। अब अब देखो ए दिया है ए माइनस बी का क्यूब अपान दिया है फिर बी माइनस सी का क्यूब दिया है। अब इसको आपको सेट करना है किसी तरीके से। अब कैसे सेट करोगे भाई, अब या तो आप किसी तरीके से ए का मान निकालो या फिर बी का मान निकालो। देखते हैं हम इसको सॉल्व किया जाए। अब देखो इस सूत्र को देखोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लेके जाना नहीं है, इसको मुझे सेट कर देना है किसी तरीके से छोटा हो जाए। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3ab और यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है बी सी है और माइनस क्या हो जाएगा बी और सी। ठीक, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करने चल रहा हूं। आपने निकाला है कि ए सी बराबर बी स्क्वायर आपने निकाला है, इतना निकाला है। तो अब जरा देखो ए सी बराबर बी स्क्वायर आपने निकाला है तो देखिए कुछ होता है कि नहीं होता। यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर लिखा जा सकता है। और उसी प्रकार इसको भी लिखा जा सकता है बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3b² सी माइनस 3b सी स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसी को आप वहां पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को उठा करके इसमें पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको कमेंट बॉक्स में हमको लगा के बताइएगा, ठीक है। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं, आगे ले चलते हैं। देखिए ये देखिए हमारा प्रश्न है कि तृतीयानुपाती बताइए। तृतीयानुपाती का सूत्र आपने पढ़ा कि तृतीयानुपाती में बी स्क्वायर, तृतीयानुपाती का आपने सूत्र पढ़ा कि बी स्क्वायर अपान ए होता है, यानी दूसरे का स्क्वायर और बटे लास्ट का बटे अंतिम, यानी दूसरा कौन है, दूसरा यही है, यानी x प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही होगा। अब बताओ एक्स माइनस वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वाई और फिर एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर एक्स माइनस वाई और क्या लिखा जा सकता है एक्स प्लस वाई। अब देखो ये यही है एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई, यही बचा है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक, अब आइए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न हमारा ये है कि ये 10वां प्रश्न हम चल रहे हैं लेकर के। ये 10वां प्रश्न है 10 तथा 12 के बीच तृतीयानुपाती 10 तथा 12 के बीच तृतीयानुपाती और 9 तथा 25 के बीच मध्यानुपाती बताओ।
तो बताओ मध्यानुपाती में हम वर्गमूल ले लेते हैं और तृतीयानुपाती में हम अंतिम वाले का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और बटे पहले वाले से भाग दे देते हैं, यही करते हैं। अब बोलिए इसको काटोगे तो 6 दूना 12, 6 पंचे कितना 30 और 2 15, यानी कितना आया 75 आया। कितना आया मित्रों 75। इसको सॉल्व करोगे तो 3 का वर्गमूल 3, 9 का 3 और 5 से कितना आया 25 का 5 आया। तो इसको हल करने पर कितना आया 15 आया। अब कहा है कि इसका अनुपात बताओ, 75 अनुपाते कितना 15, तो 15 के नाम 15 और 15 बचे कितना 75, यानी मतलब आया क्या 5:1। 5:1 कहाँ पर है, यही है 5:1। तो 5:1 यही दिया, देखिए आपका आंसर, तो यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम 11वें प्रश्न को डील करने चल रहे हैं। 11वां प्रश्न देखिए कि यदि x अनुपाते y बराबर 2:1 हो तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपाते x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मित्रों आपको ये पता है कि x का मान आपको 2 दिया गया है और y का मान आपको पता है कितना 1 है। ठीक है, अब इसी 2 का मान यहाँ पर रखोगे तो 2 दूना कितना 4 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ 4 में 1 घटाओगे तो कितना आया 3 आ गया। यहाँ पे देखो 4 आया प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। तो आपका उत्तर हो गया 3:5। कितना हो गया 3:5, यही उत्तर हो गया। फट से लगेगा सवाल, केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आइए देखें, हमें अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न ये है हमारा कि x का मान दिया है 3 और y का मान दिया है कितना 2। अब बोलो यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर दिया है, फिर दिया है अनुपाते 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर दिया है। तो देखो ये 3 है तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 गुणे 9 और प्लस 2 है तो 4 3 गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो अनुपात लगाओ, यहाँ पर 3 है और 3 गुणे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 4 कर दोगे। इसको सॉल्व करोगे तो 9 दूना 18 और 18 और 12 कितना होगा 18 12 हो जाएगा 30, 18 12 30 हो गया। और 9 त्रिक 27 में 8 को घटाओगे तो 27 में 8 को यदि आप घटाओगे तो कितना आएगा 19 आएगा। 27 में 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा 19 आएगा। तो यही 30:19 इसका क्या है मित्रों आंसर है। ठीक, आइए आइए हम आगे चलते हैं। बहुत ही इजी है प्रश्न, केवल आपको अनुपात की समझ होनी चाहिए। ये देखिए ये हमारा प्रश्न है। अगला अगला प्रश्न है कि एक अस्पताल है, एक अस्पताल है और उसमें डॉक्टरों और नर्सों का अनुपात दिया है। ये डॉक्टर है और ये नर्स है, नर्स है। ठीक है, डॉक्टर और नर्स का जो रेशियो दिया है वह दिया है 5 और 7, 5 और 7। इस कुल रेशियो का, इस रेशियो का अनुपाती योग कितना आएगा 12 आएगा। जब कभी भी आप अनुपात पढ़ रहे हैं तो आप अनुपाती योग को छोड़ नहीं सकते हैं। अनुपाती योग के बिना आपका कोई काम चलेगा नहीं। तो अब देखिए डॉक्टर और नर्सों का अनुपात 5:7 है, तो आप सबसे पहले अनुपाती योग निकालोगे तो 12 आया। तो अब आया 12 और इसी 12 को पकड़ करके 240 से क्या करो भाग दे दो। 12 12 दूना 24 कितना आया बच्चे 20 आ गया, 20 आया। और जब 20 आया तो आपसे पूछा नर्सों की संख्या बताओ, तो बताओ 20 से इसमें गुणा कर दोगे तो कितना आएगा 140। 140 नर्स हैं। यदि डॉक्टर पूछता डॉक्टर कितने हैं
तो डॉक्टर कितने हो जाते? 100 हो जाते। यदि आपसे डॉक्टर पूछता तो 100 लगाते, यदि नर्स पूछता तो आप क्या लगाओगे? 140 लगाओगे। आइए हम आगे चलते हैं। ये देखो ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, मैं यही बता देता हूं कि देखिए ये प्रश्न दिया है कि एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आपसे पूछा है। तो आप मित्रों ये बताओ, एक्स का मान आपको 7 दिख रहा है, वाई का मान आपको 3 दिया है, तो बताओ 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21। और y का मान 3 है, तो 3 त्रिका कितना हो गया? 9। और बटे एक्स स्क्वायर 7 सत्ते 49 माइनस कितना हो जाएगा? 9। अब बोलो इसको सॉल्व करोगे तो 30 बटे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा? 3/4। आपका जो आंसर है वो कितना आएगा? 3/4 आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए हमारा 15 नंबर का प्रश्न है। 15 नंबर का जब प्रश्न है कि जब कभी भी आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिले तो आप ये समझ जाना है कि 3a का मान 3a बराबर 5b लिख दिया जाए तो इसको लिखा जा सकता है a बटे b बराबर 5 बटे क्या? 3 लिखा जा सकता है। और ये देखो 2b है बराबर क्या? 3c है, तो b बटे क्या हो जाएगा? c बराबर कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि आप अब अलग अलग मान प्राप्त कर चुके हैं। a का मान 5, b का मान 3 और इधर। अब आप देखो एक सर्किल रूल अपनाइए। जैसे आप लिखो a, b और c। a का मान दिया 5, b का मान दिया 3, इधर b का मान दिया 3 और इधर c का मान दिया 2। अब बताओ इसका एक पड़ोसी खाली बैठा है, इस पड़ोसी की जगह पर पड़ोसी ही जाएगा 3, इधर एक पड़ोसी है तो 3। अब बोलो सब में 3 दिख रहा है तो सबका एक एक 3 चला जाएगा बच्चे, तो सबका एक एक 3 चला गया। तो जब सबका 3 चला गया तो 5 का मान 5 हो गया, a का मान 5 हो गया, b का मान कितना हो गया? 3 हो गया और c का मान कितना हो गया? 2 हो गया। अब आपको पता सब कुछ चल चुका है कि अब हमसे पूछा है कि ए और सी का अनुपात बताओ, तो ए का मान है 5 और सी का रेशियो कितना है? 2 है। देख लीजिए ए का मान 5 और सी का मान कितना? 2 है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए हम इसको बताते हैं। किसी संख्या का 127 से वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 से है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, अब बोलिए ये कहा है कि कोई संख्या x है, इसका अनुपात 1/27 से वही है जो 3/11 का अनुपात 5/9 से है। ठीक, यही प्रश्न का फॉर्मेट है। ठीक, अब इसको लेकर के चलोगे, ये 16वें प्रश्न की बात हो रही है। अब इसको लेके चलोगे तो देखो क्या होता है। इसको लिखा जा सकता है कि 27x बराबर लिखा जा सकता है, और यहाँ पर 27 बटे क्या लिखा जा सकता है? 55 लिखा जा सकता है। 27 से 27 मित्रों कट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा 155, x अपान 1/55, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न है, हलवा प्रश्न है, इसको आप आसानी से सीख सकते हैं। आइए हम आगे बात करते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है मित्रों। 17 नंबर के प्रश्न को मैं करने चल रहा हूं। देखिए आप, ये 17 नंबर का प्रश्न दिया है कि कोई अनुपात है दो संख्याओं का, अनुपात है 3:5, ये दिया है।
कहा है कि 9 घटाने पर अनुपात 12 अनुपात क्या हो जाता है, 23 हो जाता है। यही करने पर इतना हो जाता है। तो जरा हमको बताओ, इसमें इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, 11 का। अंतर कितने का है, 11 का है। तो 11 का गुणा ऊपर कर दो, 2 का गुणा नीचे करके पहले रेशियो बराबर किया जाए। तो 11 तिया 33 हो जाएगा, 11 पचे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इस 2 को गुणा करोगे तो 24 होगा, और इधर इधर करोगे 2 का तो हो जाएगा 46। अब इसको घटाओगे, जब घटाओगे तो इसका उत्तर आएगा कितना, अंतर 9। कितना आया अंतर, अंतर आया 9। अब सब में अंतर 9 आ रहा है, घटाने पर आप देख सकते हो इसका भी अंतर 9, इसका भी अंतर 9, अंतर 9 आया। लेकिन आपके प्रश्न में कहा कि 9 घटाने पर अनुपात क्या हो जा रहा है, वही यहाँ 9 अंतर आ रहा है, वहां 9 घट रहा है, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9 बराबर 1। इसका मतलब है कि 1 आ गया तो मेरा प्रश्न हल हो गया है। 1 का गुणा यदि इसमें करोगे 33 में, इस 33 में 1 का गुणा करोगे तो जो आएगा, इसमें करोगे 1 का गुणा तो जो आएगा। पूछा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या आपको 33 दिख रही होगी। सबसे छोटी संख्या 33, और सबसे बड़ी संख्या कौन, 55। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, 33। सबसे छोटी संख्या हमें क्या दिखी बच्चे, 33 दिखी। आइए हम आगे की बात करते हैं। ये देखो 18 नंबर का प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न है, तो आप एक टेबल बनाएंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। ए का मान कितना है, 4, और बी का मान कितना है, 7। ठीक। अब देखो इधर बी का मान कितना दिया, 5 दिया, और इधर सी का मान कितना दिया, 9 दिया। अब बोलो, अब यहाँ पर देखो कि ये पड़ोसी है, तो पड़ोसी के घर में पड़ोसी जाएगा। यहाँ पर ये 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा। देखो 5 चौके 20, 5 सत्ते कितना, 35, और और देखो 9 सत्ते कितना, 63। ये देखो आ गया, ए बी सी का मान तो आ गया यहाँ पर। ये देखो ए बी सी का मान ये है, लेकिन आपसे पूछा ए और सी का मान। ए का मान आया देखो 20, और सी का मान आया कितना, 63। ये हो गया 20 और 63 इसका मान हो जाएगा। ठीक है। तो जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न मित्रों आपको मिलता है देखने को, तो आप इसको ऐसे ही लगाओगे। ये ध्यान रखना है कि क्रम वाइज होना चाहिए कि ए के बराबर बी का मान, बी के बराबर बाद सी का मान, सी के बाद डी का मान आना चाहिए। क्रम यदि टूटता है तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्रम बैठा करके ही काम करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये पूछा है कि तीसरा अनुपाती क्या होगा। तो तीसरा 19 नंबर के प्रश्न में पूछा मित्रों कि तीसरा अनुपाती क्या होगा। जब तीसरा अनुपाती पूछेगा तो आप कहोगे कि हम दूसरे का स्क्वायर करेंगे, दूसरे का स्क्वायर कर देंगे, और बटे पहले का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखो 10 से 10 कट जाएगा, 20 दूना कितना आएगा, 40 आएगा। इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, यानी बी का स्क्वायर बटे ए। जब कभी भी तीसरा अनुपाती आपसे पूछा जाएगा तो आपको बी स्क्वायर बटे ए याद होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं है, तो प्रश्न हल होगा नहीं। आइए आगे हम 20 नंबर का प्रश्न करते हैं कि दो ऐसी संख्याएं हैं को ज्ञात करें जिनका मध्य समानुपाती 18 और तृतीय समानुपाती 144 है। मान लो कि ए और बी दो संख्याएं हैं, इनका मध्य समानुपाती कितना है, 18 है, और तृतीय समानुपाती जो है बी स्क्वायर अपान ए जो है दिया है कितना, 144 ये दिया है। अब देखो, अब इसी को हमको सेट करके देखना है। अब इसको सॉल्व करो, जब अब इसको सॉल्व करोगे
तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ए बी बराबर क्या आएगा, ए बी बराबर आएगा, ए बी बराबर आएगा 18 × 18। ए बी बराबर 18 × 18 आया। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए बराबर लिख सकते हैं हम 18 × 18 बटे क्या, बी, बटे बी लिखा जा सकता है। अट्ठारह गुणे 18 बटे बी लिखा जा सकता है। मैंने इतना लिखा। मैं अब आपको बताने चल रहा हूं कि अब ये देखो, ये बी है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, और यहाँ एक ही जगह पर 18/18 मैं लिख दे रहा हूँ, 18/18। अब ये पलटी मारेगा, बी ऊपर जाएगा, इधर देखो 144 है, तो बी क्यूब बराबर कितना आएगा, 18 आएगा। 18 × 18 बराबर कितना, 144। तो b बराबर इसका वर्गमूल लोगे, घनमूल लोगे जब, तो 18 × 18 और 144। ठीक, तो इसका घनमूल आप निकालोगे तो आएगा कितना, इसका घनमूल आएगा 36। देखते हैं कैसे निकालोगे। 3 छक्के कितना होता है, 18। और यहाँ पर देखो इसको लिखा जा सकता है 3 × 2। फिर इस 3 × 2 × 3 लिखा जा सकता है। फिर इस 144 को लिखा जा सकता है, 12 में 144 होता है, 3 × 2 × 2। फिर 3 × 2 × 2 ये लिखा जा सकता है। अब बोलो इसका घनमूल निकाल रहे हैं, तो देखो 3 बार 3 3 है, यानी 9 आ गया। अब 3 बार 2 2 है, यानी 2 दूनी 4 आ गया, तो 9 चौके कितना आया, 36। इसका घनमूल मित्रों कितना आया, 36, यानी b बराबर 36 आ गया। तो जब b बराबर 36 आ गया, तो अब आपसे कोई, अब देखो किसी में 36 दिख रहा है, तो 36 तो यहाँ दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ b बराबर 36 दिया है, तो यहाँ पर देखो 6 आ जाएगा। यहाँ 36 रखोगे तो वर्गमूल लोगे तो 6 आएगा, 6 × 3 = 18, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो आपको इसको ऐसे ही लगा लेना है, ठीक है। आइए अब देखिए, ये प्रश्न है, ये दिया है, आपको पता है कि जो a का जो मान है वो कितना है, 3 है, b का जो मान है वो कितना है, 2 है। अब देखो, अब इसी में आप अपना प्रश्न हल करोगे। कैसे करोगे, देखो a 5 दिया, कितना हो जाएगा, 15, प्लस लगाओगे 2 दूना कितना, 4, 15 4 कितना हो जाएगा, 19। 19 किसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसको हल करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। 22 नंबर के प्रश्न को देखिए जरा। 22 नंबर का प्रश्न ये है कि ए बी सी डी दिया है, तो आपसे पूछा है, तो मैंने आपको मित्रों बताया कि आप क्या करोगे, पहले इसको ऊपर करते, इसको देखिए, इस 22 नंबर के प्रश्न को देखिए। इस 22 नंबर के प्रश्न को देखें जरा। यहाँ पर दिया ए, यहाँ पर दिया बी, यहाँ पर दिया सी। ए का मान 2 लिख दिया, बी का मान 3 लिख दिया। अब यहाँ पर देखो बी का मान 6 है, तो मैं बी का मान यहाँ 6 लिख दिया, और सी का मान कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब बोलो, एक सीट यहाँ पर खाली है, तो जो सीट खाली है उसका पड़ोसी जाएगा। यहाँ पर सीट खाली है तो 6 आएगा। अब इसको काटो, देखो 3 3 से काटेगा, 3 दूना 6, फिर 3 दूना 6, और 3 एक नाम कितना, 3 कट गया। अब देखो ये आया 5, और ये आया 6, और ये आया कितना, 4 6 5, ये इसका रेशियो है। अब देखो कौन सा प्रश्न, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 4 6 5, इसको आप देख सकते हैं। अब देखो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मैंने कहा कि ए बी आप सी लिखो। ए का मान कितना बच्चे,
ए का मान आपको दिया है 2, बी का मान कितना दिया है, बी का मान दिया है 5। यहाँ पर देखो बी का मान कितना दिया है, 4 दिया है, और सी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। आपको लिखना आना चाहिए, यदि लिखना नहीं आएगा तो आपका उत्तर आएगा भी नहीं। 5 यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 आएगा, 4 दूना 8, 5 चौके 20, और 5 दिया है कितना, 15। 8 और 20 15 किस में है, 8 20 15 किस में है मित्रों, 8 20 15 दूसरे में है। ठीक, आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए 24 नंबर का जो प्रश्न है वह आज का अंतिम प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है मित्रों। ये जो प्रश्न की श्रृंखला मैंने कराई है ये यूपीपी के लिए विशेष रूप से है। ठीक, आइए आप सब लोग जानते हो कि ए का मान 2 है और बी का मान कितना है, 3 है। तो आप देखें ए का मान इसकी जगह पर रखोगे तो 5 दूना कितना, 10। बी का मान 3 रखोगे तो 3 त्रिका कितना, 9। अब देखो 10 और 9 कितना हुआ, 19 हुआ। 19 किसी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, देखो इसमें भी नहीं है, यही है आंसर हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा। सब आपको हल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको सिंपलीफिकेशन का क्लास लूंगा और पूरा क्लास लिया जाएगा सिंपलीफिकेशन का। क्लास को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।